हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अलग अलग तरह की रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग रेशियोज़ कितने तरह की होती हैं। कितने तरह की अकाउंटिंग रेशियोज़ नज़र आ रही है हमें यहाँ पर? 4 तरह की। कौन कौन सी? लिक्विडिटी रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़ या एक्टिविटी रेशियोज़ को हम टर्नओवर रेशियोज़ भी बोलते हैं, एंड चौथी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियोज़ को हिंदी में हम बोलते हैं तरलता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियोज को बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात, एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज को बोलते हैं आवर्त अनुपात, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को बोलते हैं लाभप्रदता अनुपात। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज से शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, लिक्विडिटी रेशियोज या तरलता अनुपात क्या होते हैं? लिक्विड मतलब पानी, कितनी तेजी से हम किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। क्या होता है? यह अनुपात संगठन की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है। अल्पकालीन शोधन क्षमता का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवधि में फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में या अपनी करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। तो यह अनुपात बताता है कि अल्पकाल में फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है, कितनी केपेबल है वो अपनी करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए। ये 2 प्रकार की होती हैं। लिक्विडिटी रेशियोज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। 2 तरह की लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 1 करंट रेशियो, नंबर 2 क्विक रेशियो। करंट रेशियो को हम चालू अनुपात बोलते हैं, अनुपात बना लीजिएगा इसको, और क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। कई बार हम इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, या फिर शुद्ध रूप में हिंदी में बात करें तो तरल अनुपात, या फिर एसिड टेस्ट को अम्ल परख अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी रेशियोज? ये वे रेशियोज होती हैं जो किसी संगठन की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताते हैं। और अल्पकालीन का मतलब 1 वर्ष या उससे कम अवधि में फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है, फर्म की करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए फर्म के पास कितनी करंट एसेट्स हैं। लिक्विडिटी रेशियो इस बात को बताती है। कितनी तरह की होती है लिक्विडिटी रेशियोज? 2 तरह की। कौन कौन सी? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब करंट रेशियो डिस्कस करते हैं। तो हमारी सबसे पहली लिक्विडिटी रेशियो है करंट रेशियो। क्या है करंट रेशियो? यह अनुपात बताता है कि एक फर्म के पास करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कितनी करंट एसेट्स हैं। तो अपनी करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए फर्म के पास में कितनी करंट एसेट्स हैं, इसका पता लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं? करंट रेशियो निकालते हैं। यह अनुपात फर्म की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है। जितनी भी लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं वो फर्म की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताती हैं। एक फर्म में कितनी लिक्विडिटी रेशियोज हमने सीखी हैं? 2। कौन कौन सी? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला नोट कर लीजिए। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बात आती है कि करंट एसेट्स क्या होती हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। उससे पहले इसे कंप्लीट कर लो, फिर हम देखते हैं करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। एक आदर्श चालू अनुपात, एक आइडियल करंट रेशियो होती है 2:1। 2:1 का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पर देखें, 2:1 का मतलब 2/1, यानी कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए हमारे पास 2 रुपए की करंट एसेट्स है। अगर हमारे पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए 2 रुपए की करंट एसेट है, इसका मतलब हमारी स्थिति मजबूत है, सेफ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो कोई कहीं ये भी कह सकता है कि अगर ये 3:1 हो, 3/1 हो, तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए हमारे पास 3 रुपए की करंट एसेट है, तब भी हमारी स्थिति सेफ है। अगर ये सिचुएशन आ जाए 5:1, तो कोई बोले कि 5:1 कैसी स्थिति है, तो हम कहेंगे 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए हमारे पास 5 रुपए की करंट एसेट है। हमारी स्थिति सेफ तो है, लेकिन यह इस बात का सूचक है कि हमने करंट एसेट्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 2 के आसपास रहे, 2:1 के आसपास रहे स्थिति तो ठीक है, लेकिन अगर 2:1, 4:1, 5:1 इतना ज्यादा आगे चला जाएगा तो हमें सोचना होगा, और हमें कह सकते हैं कि संगठन ने बहुत ज्यादा पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है। तो एक आदर्श चालू अनुपात हो गया हमारा 2:1।
और हमने यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए फर्म के पास 2 रुपए की करंट एसेट्स हैं। अब बात आती है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हैं, जो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, उसमें करंट एसेट्स में क्या क्या था जरा बताओ। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने करंट एसेट्स में, IITCSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ये सारे पढ़े थे हमने। तो ये सब हमारी करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है, जो हमें याद रखना है। फिर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता था, हमने करंट लाइबिलिटीज में STOS पढ़ा था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नोट कर लो अगर नोट करना है, और अगर याद है तो वो अपना एब्रीविएशन लिख के काम चला लो। बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। करंट एसेट्स में IITCSO सारे, करंट लाइबिलिटीज में STOS, ये सारे के सारे उसमें इंक्लूड होंगे। तो क्या सीखा हमने करंट रेशो में, एक तो ये अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है, कि हमें बताता है कि हमारी करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कितनी करंट एसेट्स हैं। आइडियल करंट रेशो कितनी है, 2:1, और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्या है करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक रेशो की तरफ चलते हैं। क्विक रेशो के बहुत सारे नाम, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, हिंदी में तरल अनुपात या अम्लपरक अनुपात भी बोलते हैं। क्विक, क्विक का मतलब चुटकी बजाते ही, कितनी तेजी से हम कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम उन करंट एसेट्स को लेते हैं जिन्हें हम बहुत तेजी से कैश में परिवर्तित कर पाते हैं। कुछ करंट एसेट्स जिन्हें हम बहुत ही तेजी से लगभग 3 महीने के भीतर भीतर कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, उन करंट एसेट्स को हम क्विक एसेट्स के नाम से जानते हैं। खैर, यहाँ पर नोट कर लीजिए क्या कहता है क्विक रेशो। यह अनुपात बताता है कि एक फर्म के पास करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कितनी क्विक एसेट्स हैं। जो आपने करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट करने के लिए आपके पास में कितनी क्विक एसेट्स हैं, इसकी मदद से हमें क्विक रेशो के बारे में पता चलता है। अब यह अनुपात भी फर्म की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है। वैसे भी हमने पढ़ा कि जितनी भी लिक्विडिटी रेशोज होती हैं, वो एक फर्म की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में ही बताती हैं। कोई पूछे अल्पकालीन शोधन क्षमता क्या होती है, कि अल्पकाल में एक फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। अब कोई पूछे अल्पकाल क्या होता है, तो 1 ईयर या उससे कम ड्यूरेशन में वो अपने दायित्वों का, अपनी लाइबिलिटीज का भुगतान करने में कितनी सक्षम है फर्म। और यह अनुपात बताता है कि कितनी तेजी से करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कितनी क्विक एसेट्स हैं। अगर हमें बहुत तेजी से अपनी करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करना है, तो उसका भुगतान करने के लिए हमारे पास कितनी क्विक एसेट्स हैं, या हम कितनी तेजी से क्विक एसेट्स की मदद से अपनी करंट लाइबिलिटीज का भुगतान कर सकते हैं, ये हमें क्विक रेशो की मदद से पता चलता है। अब देखते हैं क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। जब वाइवा लेने के लिए आते हैं अकाउंटेंसी में, तो वो बहुत बार हमसे रेशियोज पूछते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है रेशियोज हमें याद करने के लिए। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब बात आती है कि क्विक एसेट्स क्या होती हैं। क्विक एसेट्स भी करंट एसेट्स ही होती हैं, लेकिन ये वो करंट एसेट्स होती हैं जिन्हें हम बहुत ही तेज़ी से, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारी करंट एसेट्स को कैश में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन 2 करंट एसेट्स हैं, कुछ करंट एसेट्स को छोड़कर बाकी सभी करंट एसेट्स को हम बहुत ही तेजी से कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 2 करंट एसेट्स हैं जिन्हें हमें हटाना होगा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है हमने किसी को भुगतान कर दिया है एक्सपेंस का, अब वो वापस लेना एकदम से उसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो स्टॉक को बहुत तेजी से कैश में परिवर्तित करना आसान नहीं होता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को बहुत तेजी से कैश में परिवर्तित करना आसान नहीं होता है। तो अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती हैं। तो कोई पूछे हमसे क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी कि अगर हमारे पास पूरी करंट एसेट्स की लिस्ट पड़ी हुई है, तो उस लिस्ट में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस पर लगा देंगे काटा, और उसके अलावा बाकी जितनी भी करंट एसेट्स हैं उन सबको हम क्विक एसेट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बाकी करंट लाइबिलिटीज तो अभी हमने डिस्कस करी ही थी कि क्या होती हैं,
STOS शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T स्टैंड्स फॉर क्या था, ट्रेड पेबल, O स्टैंड्स फॉर अदर करंट लाइबिलिटीज एंड S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है। और आइडियल क्विक रेशियो क्या होती है हमारी, 1:1। आइडियल करंट रेशियो कितनी थी, 2:1। और आइडियल क्विक रेशियो कितनी है, 1:1। आइडियल क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए हमारे पास 1 रुपए की क्विक एसेट मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है उस चीज को, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी तो ये सारा नोट करना ही करना है कि क्या मतलब है इसका, कि 1 रुपए की करंट लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए हमारे पास 1 रुपए की क्विक एसेट्स हैं, हमारी स्थिति मजबूत है ऐसा माना जाता है। इसे नोट कर लो, फटाफट रिवाइज करते हैं फिर। हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, अकाउंटिंग रेशियोज कितने तरह की होती हैं, 4। कौन कौन सी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। हमने अभी सबसे पहले कौन सी डिस्कस करी है, लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सी रेशियोज होती हैं ये, जो फर्म की अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताती हैं। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, 1 साल या उसके कम टाइम में फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। लिक्विडिटी रेशियोज कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की। कौन सी, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल क्विक रेशियो 1:1। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स बराबर क्या। अगर हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, ये आपको बताना है। मेरे को मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर। थैंक यू। अगली वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।